यीशु जगत की ज्योति है। कुछ लोग उस ज्योति को नकारेंगे। यह हमारे दुख की बात है। कई लोग जानबूझकर नकारेंगे क्योंकि वे पाप से प्यार करते हैं, सांसारिकता से प्यार करते हैं, अपने पुराने जीवन को नहीं बदलना चाहते। पर बाइबल हमें यह भी बताती है कि कुछ लोग, सम पीपल, दे विल रिसीव द ट्रू लाइट। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। आज का जो मैसेज है मेरे और आपके लिए एनकरेजमेंट का मैसेज है, प्रोत्साहन का संदेश है कि जब आप उस ज्योति को, यीशु को लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोग नकारेंगे, कुछ लोग स्वीकार नहीं करेंगे, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उस ज्योति को स्वीकारेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए आज दुनिया में विरोध के बाद भी, परेशानियों के बावजूद भी कई सारे लोग यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो परमेश्वर का वचन है। आज का जो वचन है मुझे और आपको बताना चाहता है कि अनबिलीव यानी अविश्वास जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, यानी हर व्यक्ति अविश्वास करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 9 पद से लेकर 11 पद तक, सच्ची ज्योति को कुछ लोग नकारेंगे। 12 पद से लेकर 13 पद तक सच्ची ज्योति को लोग स्वीकारेंगे। दोनों बहुत जरूरी है समझना। अगर आप यहां पे पढ़ते हैं, 12वां पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कुछ लोग, some people, they will receive the light. कुछ लोग सच्ची ज्योति को स्वीकारेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, उसके नाम पर विश्वास रखेंगे। यीशु मसीह संसार में आया था, उस समय भी कई सारे लोग यीशु को ग्रहण नहीं किए। आज भी सच्ची ज्योति को लोग जानते हैं, यीशु मसीह सच्ची ज्योति है, फिर भी लोग उसे नकारते हैं और उसे ग्रहण नहीं करते। कई सारे लोग अपने फायदे के लिए सिर्फ यीशु के पास आते हैं, पर अपने मन से ग्रहण नहीं करते। वे चाहते हैं कि यीशु उनके जीवन में चमत्कार करें, पर साथ साथ वे अपना एक पैर दूसरे नाव में रखे रहते हैं। और वे चाहते हैं कि एक नाव में पैर रखकर यीशु को माना जाए, एक नाव में पैर रखकर किसी और व्यक्ति को माना जाए, ऐसा सोचते हैं। पर वे पूरे मन से एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें यीशु के साथ चलना है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि जब आप ज्योति के बारे में लोगों को बताएंगे, कई सारे लोग उसे रिजेक्ट करेंगे। पूरी रीति से न मानने का मतलब क्या है? आपने अभी तक स्वीकार नहीं किया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपको किसी व्यक्ति को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी बात को सुना, फिर भी आप अपने साथ एक और व्यक्ति को रखे हुए हैं, जबकि मैंने आपसे कहा कि मैं आपके साथ हूं। यानी क्या है? अविश्वास। दुनिया में कई सारे लोग इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं, पर आनंद की बात यह है कि सच्ची ज्योति को आज भी लोग ग्रहण कर रहे हैं। सच्ची ज्योति को आज भी लोग स्वीकार कर रहे हैं और उसके नाम पर विश्वास कर रहे हैं। यहां पर लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, स्वेच्छा से लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं और व्यक्तिगत तौर से उसे ग्रहण कर रहे हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, चाहे वो कोई भी हो। यूहन्ना बताना चाह रहा है कि चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो। अन्य जाति का मतलब वे लोग जो यहूदी नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो यहूदी हो या यहूदी ना हो, पूरे दुनिया के लोग आ गए। चाहे वो कोई भी समाज का हो जो यहूदी ना हो, जितनों ने उसे ग्रहण किया या स्वीकारा, जिसे हम कहते हैं वेलकम किया अपने दिल में, जितनों ने यीशु को अपने दिल में वेलकम किया, यहां पे बताना चाह रहा है। जितने भी लोग यीशु को स्वीकारते हैं या यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल के अनुसार
वे परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। दे बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की संतान बनते हैं। पद 12 में लिखा हुआ है। कैम्ब्रिज बाइबल फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक कमेंट्री है, वो बताता है कि जितने यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर या उस पर विश्वास करने वाला जो शब्द है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लगभग 35 बार रिपीटेशन में आया है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, इसका क्या मतलब है? यीशु के नाम पर विश्वास करने का मतलब क्या है? कई सारे लोग सिंपली बोलते हैं मैं भी यीशु नाम पे विश्वास करता हूं, मैंने भी यीशु नाम को स्वीकारा है, पर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? यीशु नाम पर विश्वास करने का मतलब है कि मैंने विश्वास किया है कि यीशु जो है वो अनंत शब्द है, यीशु जो है वो परमेश्वर का वचन है, यीशु जो है वो परमेश्वर है, यह मैंने विश्वास किया है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस काट पे बलिदान हो गया और जहां मुझे मरना था मेरे बदले में यीशु मसीह मर गया, यह मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसने परमेश्वर को प्रकट किया। विश्वास का आधार चाहिए, कंटेंट चाहिए। क्या विश्वास करते हैं वो बहुत जरूरी है, जिससे आपका विश्वास मजबूत हो सके। आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं इसलिए यीशु ने मुझसे प्यार किया। आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं इसलिए यीशु ने मुझे अपनाया। आप विश्वास करते हैं यानी आप भरोसा करते हैं कि मैं यीशु मसीह के कारण मैं बचाया गया हूं, यीशु के बलिदान के द्वारा बचाया गया हूं, यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा मैं बचाया गया हूं। और आप सिर्फ और सिर्फ यीशु पे विश्वास करते हैं कि सिर्फ यीशु के बलिदान के द्वारा मैं बचाया गया हूं। आप पूरी रीति से यीशु पे विश्वास करते हैं, टोटली आप यीशु पे रिलाई करते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं, मेनली जो क्रिश्चियन परिवारों से आते हैं, मेरे माता पिता क्रिश्चियन थे, मेरे दादीपुर का क्रिश्चियन थे, इसलिए मैं भी चर्च जाता हूं। मेरे माता पिता चर्च जाया करते थे या जाते हैं, इसलिए मैं भी चर्च जाता हूं। मैं प्रभु की मेज में भी शामिल होता हूं, इसलिए मैं तो स्वर्ग जाऊंगा ही नहीं। इंसान जब अपने पापों की मुक्ति के लिए यह विश्वास करता है कि मेरे पाप के लिए यीशु बलिदान हुआ और यीशु के बलिदान होने के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए हैं, वो मेरा आधार है, इसके कारण मैं परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाऊंगा, यह उसका आधार है। इसलिए यहां पर लिखता है जितनों ने उसे ग्रहण किया यानी वेलकम किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं। उसके नाम पे विश्वास रखने का मतलब क्या होता है मैंने आपसे कहा, पर आगे यहां पे लिखता है कि परमेश्वर उन्हें अधिकार देता है। अधिकार शब्द आप समझते हैं, पावर। आपके पास एक अधिकार, आपके पास एक प्रिविलेज आता है। जितने भी लोग यीशु को ग्रहण करते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं, इस प्रकार उन्हें अधिकार मिलता है, उन्हें अधिकार मिलता है, परमेश्वर की संतान होने का राइट मिलता है। राइट का मतलब अधिकार। मैं आपको समझाऊंगा आम भाषा में अधिकार का मतलब क्या होता है। मैं कहता हूं जैसे कि ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, किस बेस पे कहता हूं? मेरे पास उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट मुझे अधिकार देता है कि ये मेरा पिताजी है। जब मैं और आप यीशु पे विश्वास करते हैं मुझे और आपको परमेश्वर अधिकार देता है कि परमेश्वर हमारा पिता है। जब एक व्यक्ति प्रभु में जन्म लेता है तब परमेश्वर कहता है कि मेरी संतान है और यह अधिकार उस बच्चे को परमेश्वर देता है। पावर एक अधिकार देता है। हर बच्चे के पास वो अधिकार नहीं होता, पर उस बच्चे के पास अधिकार होता है जो प्रभु में जन्मा है। इसलिए यहां पर लिखा है
परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। संतान होने का अधिकार, पावर वो देता है। होने का एक और शब्द यहां पे आया है, देखिए ध्यान से समझते हैं। होने का या बनने का अधिकार देता है। फैक्ट किया है, दे बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बनना या होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर बच्चे परमेश्वर की संतान नहीं है, परमेश्वर की संतान बना जाता है। जैसे किसी मां बाप के द्वारा कोई बच्चा पैदा होता है, तब वो बच्चा मां बाप की संतान बनता है। पैदा ही नहीं हुआ तो बनेगा किधर से? कई सारे लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, पैदा ही नहीं हुआ तो बना किधर से? इसलिए यहां पे शब्द इस्तेमाल किया गया है, परमेश्वर की संतान बनने का या परमेश्वर की संतान होने का। इसका मतलब यह है कि पैदा होकर कोई भी इंसान ऑटोमेटिकली परमेश्वर की संतान बनता नहीं है, बनता नहीं है। परमेश्वर उसे अपनी संतान बनाता है जो परमेश्वर पे विश्वास करता है। परमेश्वर की संतान बनने के लिए उसका आत्मिक जन्म होना बहुत जरूरी है। हम कैसे परमेश्वर की संतान बनते हैं? हम यीशु पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वचन है और वो वचन मनुष्य बनकर इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए बलिदान हो गया, मेरे बदले में क्रूस काट पे मर गया, मेरे लिए तूने लहू बहाया और तेरे लहू बहाने के द्वारा मेरे पाप क्षमा होते हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं और मैं तेरी संतान बन जाता हूं। यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा ही लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी बनते हैं। मां बाप के कारण में या दादी पुरखा के कारण में या क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया उसके कारण में कोई परमेश्वर की संतान नहीं बनता। यीशु पे विश्वास करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का, यहां पर लिखा है जितनों ने उसे स्वीकार किया, चाहे वो अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, भारत का हो, डजंट मैटर, जितने यीशु पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की संतान बनते हैं और संतान बनने का, होने का परमेश्वर उनको अधिकार देता है। तो नंबर 1 हमने देखा, जितने यीशु को स्वीकारते हैं या यीशु पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की संतान बनते हैं। दूसरा, जितने यीशु को स्वीकार करते हैं या यीशु पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुए हैं, वे परमेश्वर की ओर से जन्मे हुए हैं। आगे लिखता है पद 13 में, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, बॉर्न ऑफ गॉड। ये क्या मतलब है? जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है या ग्रहण करता है वे परमेश्वर से जन्मे हुए हैं। जो यीशु पे विश्वास करता है, यीशु को स्वीकार करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा हुआ है। यहां पे शब्द इस्तेमाल किया गया है, बॉर्न ऑफ गॉड, परमेश्वर से जन्मा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहां पे बता रहा है, 3 बातें बताई गई है 13 में। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए। उत्पन्न यानी जिनका जन्म हुआ है। ये 3 चीजें क्या है? पहला बताया गया है लहू से, परमेश्वर की संतान हम नहीं बन सकते लहू से। देखिए ध्यान से समझिए, इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बाल बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी कैनॉट बिकम बाय द ब्लड। लहू से हम लोग नहीं बन सकते। लहू का मतलब क्या है? यहां पे एक्चुअली में ग्रीक भाषा में यहां पे जो लहू शब्द है वो प्लूरल शब्द है। प्लूरल शब्द, कई बार हम कहते हैं ना वो मेरा लहू है, यानी क्या है? मेरे द्वारा पैदा किया गया बच्चा है। मां बाप के लहू से वो बच्चा पैदा हुआ है। पर परमेश्वर की संतान मां बाप के लहू के द्वारा नहीं बनते। यानी कोई बच्चा मां बाप के द्वारा पैदा हो गया, उनके लहू में पैदा हुआ,
या उस घराने में पैदा हुआ तो अपने घराने के कारण में, अपने मानव एंसेस्टरी के कारण में, या मानव वंश के कारण में, या मानवीय माता पिता के कारण में वो परमेश्वर की संतान नहीं बनता। इसलिए यह लिखता है, वे न तो लहू से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं बनता। जो इस्राएली लोग थे जिनके बीच में यीशु मसीह आया था पहली शताब्दी में, इस्राएली लोग जानते थे कि प्रभु यीशु का जन्म यहूदी समाज में हुआ और परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना था। इससे इस्राएली लोग कहते थे कि हमारा पिता जो है वो इब्राहिम है, और वे घमंड करते थे कि हमारा पिता इब्राहिम है, हम इब्राहिम के वंशज हैं, और उन्हें बहुत घमंड आता था। दूसरे लोगों को देखते थे वे तो अन्य जाति के लोग हैं, इससे वे घमंड करते थे और कहते थे कि हमारा पिता इब्राहिम है, हम इब्राहिम की संतान है, इसलिए हम परमेश्वर की संतान है। पर यहां पे वो उन्हें समझा रहा है कि एंसेस्टरी से या हमारे पूर्वजों से या हमारे वंश के लोगों के द्वारा हम परमेश्वर की संतान नहीं बनते, हम परमेश्वर की संतान नहीं बनते। दूसरा, न शरीर की इच्छा से भी हम परमेश्वर की संतान नहीं बनते। नॉट ऑफ द व्हील ऑफ द फ्लैश। मां बाप की इच्छा हुई, शारीरिक इच्छा हुई, और उसके बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया। समझा रहा है और डिटेल में कि मां बाप की शारीरिक इच्छा के कारण में, उनके फ्लैश की इच्छा के कारण में पैदा हुआ बच्चा ऑटोमेटिकली परमेश्वर की संतान नहीं बनता। मानवीय माता पिता की शारीरिक इच्छा से कोई व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं बनता, यानी नेचुरल बर्थ के द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं बनता। तीसरा, न मनुष्य की इच्छा से, मनुष्य यानी हस्बैंड या पुरुष ने डिसाइड किया, मन बनाया कि हमें एक बच्चा चाहिए, और उसने अपने इच्छा शक्ति से या अपने आत्मबल से या अपने संकल्प शक्ति से उसने एक बच्चे को जन्म दिया, या अगर उसके पास बच्चा नहीं हो रहा था तो हस्बैंड ने सोचा कि हम एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, और अडॉप्ट करके हम उसे अपना बच्चा मान ले और उस बच्चे का पालन पोषण करें। ऐसा करके कोई बच्चा जो है परमेश्वर की संतान नहीं बनता। यहां पे बताया जा रहा है, ये तो बड़ा मिस्ट्री है, ये बड़ा भेद है, कैसे दुनिया में लोग परमेश्वर के बाल बच्चे बनते हैं। न लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य यानी हस्बैंड या पति की इच्छा से कोई व्यक्ति परमेश्वर की संतान बनता है। उस समय लोग सोचते थे कि खतना कराने से या बपतिस्मा देने से कोई व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है। ऐसे नहीं होता। आज भी कई सारे लोग सोचते हैं, पर वैसा नहीं होता। इन सारी बातों को एक साथ रखकर यूहन्ना समझाना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने नेचुरल बर्थ के द्वारा या अपने माता पिता के द्वारा पैदा होकर परमेश्वर की संतान नहीं बनता। नया जन्म पाने के लिए हम इनिशिएटिव नहीं लेते। ध्यान से समझे इस बात को। कोई व्यक्ति नया जन्म पाना चाहता, परमेश्वर की संतान बनना चाहता है, वो खुद से परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। हम लोगों तक गॉस्पेल पहुंचा सकते हैं, हम उन्हें सच्चाई पहुंचा सकते हैं, ज्योति के बारे में बता सकते हैं, पर जब तक परमेश्वर शुरुआत ना करे उसके लाइफ में काम करना, एक भी बंदा इस चर्च में नहीं आएगा और एक भी बंदा परमेश्वर को नहीं जानेगा। परमेश्वर शुरू करता है। बाइबल में लिखा, इंसान पाप में मर चुका है। लोग पापों में मरा इंसान मुंह में नहीं कर सकता। आत्मिक तौर से मरा इंसान हाथ पर नहीं हिला सकता। शारीरिक तौर से मरा इंसान उठकर बैठ नहीं सकता, वो तो डेड है। वैसे दुनिया में लोग जो आत्मिक तौर से मर चुके हैं, उनके पास मूवमेंट नहीं हो सकता जब तक उनके लाइफ में मूवमेंट करने वाला पावर ना आ जाए। जब तक यीशु मसीह उस मरे हुए व्यक्ति के अंदर में जान को स्टार्ट न करे, एक मरा व्यक्ति कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आवर इनिशिएटिव। हमने इनिशिएटिव नहीं लिया, हमने शुरुआत नहीं की,
हमने प्रयास नहीं किया। प्रयास तो कर ही नहीं सकता इंसान। दुनिया में लोग, दूसरे धर्मों में लोग प्रयास करते हैं कर्म के द्वारा शरीर को प्रताड़ित करके कि किसी न किसी तरीके से वे मुक्ति पा सके, उद्धार पा सके। प्रयास करते हैं। दे पुट देयर एफर्ट, दे ट्राई देयर बेस्ट somehow टू अटेन गॉड। किसी न किसी तरीके से परमेश्वर तक पहुंचा जाए, परमेश्वर को पाया जाए। लोग प्रयास करते हैं। हम अपने प्रयास से कभी भी नया जन्म नहीं पा सकते। हमारी उपलब्धि का कोई स्थान नहीं है। कई सारे लोग सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिला है, मुझे भारत सरकार की तरफ से अवार्ड मिला है, इसलिए मेरे पास बड़े बड़े अचीवमेंट हैं, बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं, जिसके कारण मैं तो कम से कम परमेश्वर की संतान बन सकता हूं ना। मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, मेरे अंडर में 100 कर्मचारी है, मैं इस कंपनी का बहुत बड़ा अधिकारी हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन अचीवमेंट से हम कभी भी नया जन्म नहीं पा सकते। दूसरे शब्दों में, हमारा जो आत्मिक जन्म है हमसे शुरू नहीं होता, हम इसके लिए प्रयास नहीं करते। पर बाइबल में लिखा है परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। Those who are born of God, परमेश्वर से जन्म हुआ। यानी अगर आज मैं और आप यीशु के नाम से बचाए गए हैं तो इट हैपन, ये हुआ सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, और ये सिर्फ परमेश्वर का काम है। नो मैन कैन सेव हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा सकता। इसीलिए यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर आया, इस बड़े तथ्य को बार बार यूहन्ना समझा रहा है। आज 2000 साल गुजर गए, फिर भी आज लोग इस बड़े स्टेटमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति उद्धार को पा जाएगा। आज भी इंसान अपने दिमाग को लगा रहा है, आज भी इंसान मेहनत कर रहा है, आज भी इंसान कुछ अचीवमेंट करना चाह रहा है, बट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, समझ नहीं पा रहा है। हम अपना जो प्राकृतिक जन्म है, जिस प्रकार मैं और आप मां के पेट से बाहर निकलते हैं, उसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर की संतान नहीं बनते। चाहे वो कोई भी समाज का हो, किसी भी घर में पैदा हुआ हो। आत्मिक जन्म जो है वो सुपर नेचुरल वर्क है। सुपर नेचुरल, इट्स नॉट द नेचुरल बर्थ, इट्स अ सुपर नेचुरल बर्थ। परमेश्वर वैसे काम करता है और इंसान के जीवन में एक बड़े बदलाव को परमेश्वर लेकर आता है। ये पवित्र आत्मा उसके मन में काम करता है, उसे कन्विंस करता है कि वो प्रभु को जान सके। जिस प्रकार मेरा और आपका फिजिकल बर्थ होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम हमारे आत्मिक जन्म के लिए भी अपने से कुछ नहीं कर सकते। यीशु जगत की ज्योति है, सच्ची ज्योति है, उसे स्वीकार है। जब मैं और आप यीशु को अपने दिल में वेलकम करते हैं, जब मैं और आप यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु का नाम में पापों से मुक्ति है और उस नाम पर मैंने विश्वास किया है, तब वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बनता है। कोई इंसान राजा घराने में जन्म लेता है, तब वो बच्चा छोटा रहता है पर उसे मालूम नहीं। जब वो बड़ा होता है तब वो जानता है कि वो दूसरे बच्चों से अलग है, क्योंकि उसका बाप उस देश का राजा है और वो राजकुमार है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के परिवार में जन्म लेता है, जो दुनिया का राजा है उसके परिवार में जब जन्म लेता है, तब वो जानने लगता है कि वो राजाओं के राजा की संतान है। वो कोई मामूली और ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। दुनिया की नजर में ऑर्डिनरी जनसाधारण हो सकता है, पर परमेश्वर की नजर में वो बहुत ही बड़ा राजकुमार और राजकुमारी है। सवाल ये है, जब मैं और आप उस ज्योति को जानते हैं तो क्या हम उस ज्योति को अपने दिल में जगह देते हैं, वेलकम करते हैं? क्या आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है, वेलकम किया है कि यीशु आपका प्रभु है और यीशु आपका उद्धार करता है? तभी आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे माँ बाप बहुत बड़े इंसान नहीं थे,
मेरे माँ बाप की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके माँ बाप गरीब थे या अमीर थे, डजंट मैटर। आपके माँ बाप पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे, डजंट मैटर। आपके माँ बाप बहुत बड़े व्यक्ति थे, छोटे व्यक्ति थे, डजंट मैटर। आप किस परिवार में जन्म लिए, डजंट मैटर। पर आपने अगर यीशु पे विश्वास किया तो आप परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी बन जाते हैं। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है नया जन्म पाना, नया जन्म पाना, आत्मिक जन्म पाना। और यह तभी संभव है जब आप उसे अपने दिल में जगह देंगे, उसे अपने दिल में प्लेस देंगे कि प्रभु आपके जीवन में रहने लगे, उसको ग्रहण करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तब डेफिनेटली आप परमेश्वर की संतान बनेंगे। परमेश्वर की संतान बनना एक बड़ा प्रिविलेज है, बड़ा प्रिविलेज है, क्योंकि आप राजाओं के राजा की संतान बनते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। आपके वचन के अनुसार जितनों ने आप पर विश्वास किया, आपके नाम पे विश्वास किया, आपको ग्रहण किया, आपने उन्हें अपनी संतान बनने का अधिकार दिया। प्रभु ये बड़ा प्रिविलेज आपने हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं। पूरा आदर और महिमा हम आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।